हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत। 40-45 की जीत का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अधूरी बात रखकर एक फैलाई जा रही कोरी कोरी अफवाह है। उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और बिल्कुल टेंशन न लें, क्योंकि कल आपकी बेंच बैठ रही है 4 तारीख में, आपको पहले ही बताया गया था। तो पूरी उम्मीद है कि 60-65। दूसरा, इसके पीछे एक ऐसा तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके विश्वसनीयता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि 60-65 पर सरकार भर्ती कर चुकी है, और जब सरकार ने 60-65 पर भर्ती की है तो सरकार दूसरी भर्ती 40-45 पर क्यों करेगी? बड़ी कोरी सी बात है। इसको लेकर कोई भी संशय वाली बात भी नहीं है। और जब 40-45 जो कट ऑफ लगी हुई थी उसकी संशय को लेकर जब कोई बात ही नहीं है, तो इस तरह की तथ्यहीन बात जो 40-45 की जीत को आधार देता हो, उस बात की तो प्रामाणिकता ही गलत हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि यदि सरकार ने 60-65 पर भर्ती कर दी है तो सरकार 40-45 पर, आधी भर्ती 40-45 पर सरकार क्यों करेगी? अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे, वो कहेंगे अवसर की समानता है, राइट टू अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, और साफ भर्ती केस को वहाँ से जीत आएंगे। तो सरकार एक ही भर्ती में 2 कट ऑफ तो लगाने से गई। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह भी है, सरकार जॉइंट लेटर दे चुकी है अभ्यर्थियों को। जब आधी भर्ती सरकार ने 60-65 पर कर दी है और बदले में रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन सरकार अपना इतना तो बेइज्जती नहीं कराएगी, इतना तो अपमान सरकार नहीं कराएगी, या इतना गलत तो सरकार नहीं करेगी कि जिन अभ्यर्थियों को जॉइंट लेटर दे दिया है, लगभग 122 समथिंग छात्रों को जो जॉइंट लेटर दे दिया है, नियुक्ति पत्र दे दिए है, स्कूल भी आवंटित कर दिए गए हैं, उनसे सरकार दोबारा तो वापस लेने से गई। क्योंकि जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो 60-65 के आधार पर रखकर सरकार ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब यहाँ पर एक बात बनती है कि सरकार 51, क्योंकि जैसा कि ऐश्वर्या भाटी मैम ने बताया था कि हमारे पास 51,000 कुछ पद खाली पड़े हैं, तो ऐसा तो हो सकता है कि सरकार जो ये भर्ती है इसमें उन पदों को जोड़कर शिक्षा मित्रों को 40-45 पर निपटा दे और बाकी भर्ती को 69,000 60-65 के हिसाब से कर ले। इतना तो हो सकता है कि सरकार पदों को जोड़कर कुछ कर ले। अगर 100 में से 0.1% भी यदि 40-45 पर जीत होती है तो सरकार, जैसा कि उन्होंने अपने सबमिशन में दाखिल किया था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी, ऐश्वर्या भाटी मैम ने, जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने, एएसजी मैम ने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास 51,000 पद हैं, यदि कोई ऊंच नीच होती है तो हम उन पदों को इसमें जोड़ देंगे। तो ऐसे चांस बन सकते हैं कि 60-65, पहली बात तो 60-65 जीतेगा, कोरी बात है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ऐश्वर्या भाटी मैम का जो पक्ष है वो नहीं रखा गया है। केवल जज साहब जो प्रश्न पूछ रहे हैं, केवल वो ही बात दिखाई गई है उस वीडियो में। बाकी जो पूरी बात है उसको वीडियो में छुपा लिया गया है। तो वो एक प्रश्न पूछा था ऐश्वर्या भाटी मैम से, और वो ये पूछा गया था कि आपने एक दिन बाद कोर्ट क्यों लगाई, बच्चे पूरी तरीके से मेहनत नहीं कर पाए। अगर पूरी तरह से मेहनत करते तो ऐश्वर्या भाटी मैम ने फिर जवाब दिया था कि हमने ये भी कब कहा था कि हमने ये तो कहा था हम कट ऑफ लगाएंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कितने पर लगाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अभ्यर्थी तैयारी ही ना करें। अभ्यर्थियों ने ये कैसे सोच लिया कि क्वालिफाई मार्क्स होगा, क्योंकि जबकि पिछली भर्ती में 40-45 कट ऑफ थी। तो ये सब बातें उस वीडियो में छुपाई गई हैं। और जब आधी भर्ती 60-65 से पूरी हो चुकी है तो जो बाकी आधी भर्ती है वो भी 40-45 पर सरकार उसको पूरा बिल्कुल नहीं करने वाली है, क्योंकि सरकार इसमें फंस जाएगी। अब एएसजी मैम जो है, ऐश्वर्या भाटी मैम, उन्होंने बोला था हाई कोर्ट बेंच में भी और डबल बेंच में भी अपने सबमिशन दाखिल किया था कि जो जस्टिस यूलिस सर हैं, विनीत सरन सर हैं और शांता गौर सर हैं, इनकी बेंच में साफ बोला गया था कि हमारे पास 51,000 पद खाली पड़े हैं। यदि हमें आप आदेश दीजिए कि हम भर्ती को पूरा करें। इसी के अनुरूप सरकार ने परमिशन मांगी थी बाकी आधी भर्ती को पूरा करने की, कि यदि 40-45 पर कोई कट ऑफ लगती है तो हम उन बाकी बचे हुए पदों को जोड़कर उस भर्ती को पूरा करेंगे। तो इस आधार पर भी जो भर्ती है वो 60-65 पर
69,000 शिक्षक भर्ती 60% पर बनी रहेगी। और अगर बाई चांस 40-45 पर ऑर्डर आता है तो शिक्षा मित्रों का समायोजन 40-45 पर कर दिया जाएगा। लेकिन उस ऐसी स्थिति में भी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जाएंगे और वो ये कहेंगे जब 40-45 कट ऑफ है तो हमें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं। इसलिए सरकार ने बड़ी ही समझदारी के साथ जो ऊपर से मेरिट बन रही है उसी के अनुरूप लिस्ट लगाई है, क्योंकि यदि कल को 40-45 भी कट ऑफ लगा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षा मित्र जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों को काट देंगे, क्योंकि वो 25 नंबर जो एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके अनुरूप उन जो हायर कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी सीट वहाँ पर वो ले लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार को 51,000 पद जोड़ने होंगे। क्यों? क्योंकि सरकार जिनको ज्वाइन लेटर दे चुकी है उनसे ज्वाइन लेटर वापस नहीं लेगी सरकार बिल्कुल भी, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है यूपी में और सरकार किसी भी तरह से गलती इस तरह की नहीं करना चाहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो वीडियो वायरल हो रही है 40-45 की, इस पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सरकार जब आधी भर्ती 60% पर करा चुकी है, नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है, तो सरकार ऐसी गलती क्यों करेगी दोबारा से? क्योंकि उसमें सरकार का अपना भी अपमान है और अपमान के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो ऐश्वर्या भाटी मैम ने बोला था कि हम सबमिशन में कि हम अपने बाकी पदों को जोड़ेंगे, उसी के अनुरूप ही सरकार को भर्ती करने की परमिशन मिली है। तो दोनों ही अनुरूप में दोनों ही तरीकों में कोई सा भी तरीका हो जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि यदि 40-45 पर भर्ती आती है तो जिनको जॉइन लेटर मिल गया, जो बाकी लिस्ट बनी हुई है 67 वाली 67,867 वाली अभ्यर्थी वो कोर्ट चले जाएंगे, सरकार को भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। प्लस 40-45 पर जो लिस्ट लगी है सरकार को वो भी भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। तो ये भर्ती हो जाएगी लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों की। तो किसी भी तरीके से हताश या निराश ना हो आप, थोड़ा कल तक का इंतजार करिएगा, ऑर्डर आते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। और ये जो वीडियो है इस पर बिल्कुल भी आप विश्वास ना करें क्योंकि सरकार ऐसी कोई भी गलती सरकार नहीं करना चाहेगी जिससे अपनी ही गर्दन सरकार परेशानियों में फंसा ले। पहले से ही सरकार के कुछ कदमों की वजह से भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है और सरकार बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेगी जो 40-45 की तरफ जाता हो। तो 60-65 पर जो अभ्यर्थी पास हैं वो क्वालिफाई रहेंगे, लिस्ट 768 की रहेगी। प्लस 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं सरकार को वो सीटें जोड़नी पड़ेंगी, उसी के बाद भर्ती में कुछ हो सकता है। और यदि सरकार 68,500 की बची हुई सीटें नहीं जोड़ती है तो सरकार प्रॉब्लम में आएगी। क्यों? क्योंकि जस्टिस यूलर सर का बयान था कि हम 1,37,000 पदों को, और कुछ अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि बाकी अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे यदि आप सारे पद इसमें देंगे। मैं उनसे कहना चाहूंगा प्रदेश में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार यदि 1,40,060 सारे पदों को भी भर दे तो अभी लगभग 90,000 पद खाली पड़े रहेंगे। तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा शांति बनाए रखें, ये ना सोचें कि हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हर अभ्यर्थी जो बीएड करे हुए है या कोई भी शिक्षा से या बीटीसी करे हुए है या शिक्षा से जुड़ा हुआ है या शिक्षा मित्र कोई भी है, हम ये कभी नहीं चाहेंगे किसी को फ़ायदा ना हो। सभी को लाभ होना चाहिए, सभी को नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। बाकी आप जो सोचते हैं मुझे ये नहीं पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप पहले सही से ब्यौरा आप लें। ब्यौरा यह है कि सब प्रदेश में 2.5 लाख पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। सरकार 60% पर पास होने वाले सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दे भी दे तो भी पद खाली रह जाएंगे लगभग 1 लाख। 10,000 पद हर साल खाली होते हैं। टीजीटी पीटी की भर्ती आई हुई है। जीव विज्ञान को जोड़ने की बात चल रही है, जीव विज्ञान अभी नहीं जुड़ा है। एक प्रॉब्लम ये भी है गणित विषय में जो बीएससी मैथ या बीए मैथ्स हैं वो तो है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को सरकार ने बीसीए मैथ में बीसीए करा है और बीसीए के बाद बीएड करी है वो अभ्यर्थी फॉर्म कैसे भरेंगे, वो भी संशय में चल रहा है। तो सरकार उनको उम्मीद है कि पूरी जल्दी ही जोड़ेगी। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा ताकि आपकी बात को रख सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।